नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है आधारशिला क्लासेस पर। आज आप लोग को हम 10th क्लास के बिहार बोर्ड है उसमें जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है प्रश्न उसको एक आज आप लोग को हम बताने वाले हैं। और ये जो बोर्ड पर हम लिखे हैं प्रश्न ये है ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो चैप्टर नंबर 3 है 10th क्लास का। उसी में से ये प्रश्न जो है 2024 में ये प्रश्न पूछा है। और 2024 में जो प्रश्न पूछा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें से ये जो प्रश्न है ये 5 नंबर का ये प्रश्न पूछता है। और ये 5 नंबर का इसमें दिया गया है, ये जो ये रैखिक समीकरण युग्म में है, 2 समीकरण दिया गया है और इसका आलेख खींचकर इसको क्या करना है, हल करना है। तो इसका आलेख खींचना है, इसका ग्राफ खींचना है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के पहले कुछ हम लोग चीज को जानना जरूरी है। वो क्या जानना जरूरी है से देखिए। जैसे अब हमको ये दिया गया प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करने के पहले 3x माइनस 5y बराबर है -1, समीकरण 1, और है 2x माइनस y, 2x माइनस y बराबर है -3। यह है समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग को ग्राफ खींचना है। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग को ग्राफ खींचना है बिंदु लेकर, चाहे x के है ना, x रखेंगे तो y का मान आएगा, y रखेंगे तो x का मान आएगा। समीकरण 1 और 2 से करीब करीब 3 बिंदु हम लोग ले लेंगे और उसके द्वारा जो है हम लोग ग्राफ खींचेंगे। लेकिन इस ग्राफ को बनाने के पहले हम लोग पहले कैसे जान लें कि ये जो ग्राफ इस दो चर वाले रैखिक जो समीकरण जो 2 दिया गया है, इसका ग्राफ किस प्रकार से आएगा, या प्रतिच्छेदी आएगा, या हमारा समानांतर आएगा, या समपाती आएगा। ये जानना हम लोग को अति आवश्यक है। इससे होगा क्या कि पहले से हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि ग्राफ इस प्रकार से यहाँ आएगा, हम लोग पहले से है ना इमेजिन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस चीज को अगर हम लिखें, x के जो गुणांक होता है इसको a1, ये y का है a2 और ये है c। ये हो जाएगा a1 b1 और c1, a2 y का गुणांक b2 और यहाँ पर अचर पद c2, तो हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो यहाँ पर ऐसे अगर हम लें तो देखिए, तो ऐसे हम लोग कर ले a1 बटा a2 3/2 है। और सबसे पहले हम लोग बराबर चेक करेंगे, बराबर आएगा तो अगला c1 और c2 लेंगे, नहीं तो हम लोग यहाँ पर ही रुक जाएंगे। तो -5 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1। दोनों देख रहे हैं कि बराबर नहीं है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तब ये दो जो समीकरण है, ये दोनों समीकरण का ग्राफ जो होगा वह हमको आएगा प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी ग्राफ पहले से हम लोग कंफर्म हो गए। अब कंफर्म हो गए, इसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 से बिंदु ले लेते हैं। अब चलिए इसको बिंदु ले लेते हैं। अब हम लोग चले समीकरण 1। अब समीकरण 1 से अगर हम लोग चलते हैं तो समीकरण 1 जो दिया गया है, इसमें हम लोग y को चाहे दायां रखें चाहे x को दायां रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग रखें, इसमें देखिए जैसे है 3x माइनस 5y बराबर -1 है। अब क्या कर लेते हैं, हम लोग रख लेते हैं ऐसे 3x है, ये माइनस है इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 5y, x बराबर होगा -1 है और प्लस है 5y बटा हो जाएगा 3, ऐसे हो जाएंगे। अब y के जगह पर अगर बिंदु हम लोग रखते जाएंगे तो x का मान हम लोग को मिलते जाएगा। तो एक हम लोग ले लेते हैं, इसमें बिंदु 3 बिंदु करीब करीब हम लोग लेंगे, x है और y है। अब y के जगह पर हम लोग रखेंगे और x का मान हमको मिलते जाएगा। तो y के जगह पर हम क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं
कितना रखें कि करीब करीब यह जो है कट जाए, ठीक है ना। अब कट जाए तो उसको हमको अनुमानतः देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 1 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 4/3, तो कटेगा नहीं। अगर हम लोग -1 रख रहे हैं तो कट जा रहा है। तो y के जगह पर अगर हम -1 रखेंगे, अपने से कल्पना करना पड़ेगा, अपने से देखना पड़ेगा, करीब करीब अगर बट्टा भी आता है तो भी कोई हर्ज नहीं है। तब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर अगर -1 रखेंगे तो -1 रखेंगे तो -5 होगा, -5 और -1 -6 होगा। -6/3 है, कैंसिल करेंगे तो -2 हमको प्राप्त होगा। इतना हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे चलें, अब हम लोग अगला देख लेते हैं। अब ले लेते हैं कुछ और बिंदु अगर हम लें जैसे ले लेते हैं कितना, 2 ले लेते हैं। अगर y बराबर 2 ले लेते हैं तो 5 दूनी के 10, 10 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 9, तो 3 तिहाई 9, 3 हमको आएगा, ठीक। अब और बिंदु एक ले लेते हैं, एक बिंदु और ले लें तो हम लोग को बेटर रहेगा, ठीक है ना, आसान होगा हम लोग को प्राप्त करने में। अब ले लें कुछ और, जैसे ले लें कितना -3, तो -3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, -15, तो -3 लेंगे तो -15 और -1 -16, नहीं कटेगा। अब और ले लें हम कितना, -4, 500 के बीच, नहीं कट पा रहा है, नहीं। तो अब ले लें कितना, इसमें जो हमको चाहे घट के 3 से कटने वाला होना चाहिए या जुट के 3 से कटने वाला होना चाहिए। तो अगर हम ले लें कितना, 5×25, 5 ले लेते हैं, 5 ले लें तो 5×25, 1 घटेगा तो हो जाएगा 24, 3×8 24, 8 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। ये बिंदु हम लोग प्राप्त कर लिए। उसके बाद अब चल लेते हैं समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 है 2x - y बराबर -3 है। अब इससे अगर चले हम तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर चले 2x बराबर है -3 और ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस होगा, और x बराबर होगा -3 प्लस y बटा हो जाएगा 2। इससे भी हम लोग 3 बिंदु प्राप्त कर लें। इससे भी 3 बिंदु अगर हम लोग प्राप्त कर लें तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, 3 बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम रखेंगे y के जगह पर रख लेते हैं -2, तो -2 न रखें, -1 रखें, ठीक है ना। -1 रखेंगे तो -1 और -3 -4, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा -2। अब रख लेते हैं यहाँ पर -3, तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा -3 और -3 -6, 2 से काटेंगे 2 तिया हो जाएगा -3, ठीक है ना। -3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 तिया 6। अब चल लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम कितना +3 रख लेते हैं। अगर +3 हम रखते हैं तो हो क्या जाएगा, तो देखिए यहाँ पर रखेंगे +3 तो -3 कैंसिल होके 0 बटा में 2 तो 0 हो जाएगा। अब ए हम लोग दोनों समीकरण से बिंदु प्राप्त कर लिए। दोनों समीकरण से बिंदु प्राप्त करें, इसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं तो ग्राफ आएगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ आएगा। अब देख लिया जाए, ऐसे एक लाइन ऐसे, ये है x, इसको मान लेते हैं x डैश, और ले लेते हैं यहाँ पर है y, ये हो गया y डैश, ये हो गया मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। अब देखा जाए इसमें तो x के मैक्सिमम 8 गया है, y के मैक्सिमम 5 गया है, प्लस में माइनस में तो बहुत कम है, -1 है, -3 से है ना, ज्यादा तो है नहीं। तो यहाँ पर ले लेते हैं, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 है, 5 6 7 और 8। माइनस में लेते हैं, -1 -2 -3 -4। माइनस में तो इससे ज्यादा है नहीं। y में देख ले तो y मैक्सिमम 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है 5 इससे ज्यादा है नहीं। माइनस में -3 है, -1 -2 -3 -4। अब यहां पर देखिए x -2 है और y -1 है। x में -2 और y में -1, इसके सामने करीब करीब अनुमानतः यहां, ठीक है। उसके बाद देखिए x में +3 y में +2, x में +3 y में +2 है यहां पर। x में +8 है, y में +5 है। x में +8 है, y में +5 है, ऐसे। अब तीनों बिंदु को हम लोग को क्या करना है, मिला देना है। अगर तीनों बिंदु को अगर स्केल रहता है ऐसे तो इसके लिए यहाँ पर सुविधा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हाथ से अगर करीब करीब अनुमानता मिला है तो तीनों बिंदु जो है हम लोग को एक लाइन में क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। इसको आगे और बढ़ा देते हैं तो देखिए तीनों बिंदु एक ही रास्ते में आया, ठीक, एकदम सीधा में आया। तो यहाँ पर अब देख लेंगे इस चीज को कि समीकरण किस समीकरण का ग्राफ है। इसको लिख लेते हैं, 3x - 5y बराबर -1 का ग्राफ है। अगला देखिए समीकरण 2 से जो बिंदु लिए हैं, x -2 है, y -1 है। x -2 है, y -1 है। तो देखिए यहीं पर कोइंसाइड आ गया है, यहीं पर, ठीक है, वही है दोनों बिंदु। अब सबके बिंदु को अगर लिखें हम ऐसे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर हम लिखे हैं कितना, -2 -1, फिर लिखे x 3 2 है, यहाँ पर लिख लेते हैं x 8 और 5। ऐसे पता चलेगा बिंदु कहाँ कहाँ मिल रहा है। x -2 y -1 यहीं पर मिला, x -3 है, y -3 है, x भी -3 है, y भी -3 है, ऐसे यहां पर ले लेते हैं, x भी -3 है, y भी -3 है। अगला x 0 है, y +3 है, x 0 है, y +3 है। यहां पर x है हम लोग को कितना, लेकिन यहाँ पर देखिए बिंदु जो है हम लोग में भी लग रहा है कि गलत ले लिए हैं, जिसके कारण हम लोग को ये बिंदु एक लाइन में नहीं आ पा रहा है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर देखिए तो x के जगह पर y के जगह पर माइनस, तो कितना है -4, तो 2 दूनी -4, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लें देखिए तो x के जगह पर हम y के जगह पर -3 ले तो -3 -6, 2 से काटेंगे 2 3 6 माइनस। फिर यहाँ पर अगर हम लिए हैं 0 तो ठीक है, बिंदु तो हम सही ले पाए हैं। तो आकर नहीं रहा, x -2 में y -1, x -2 y -1 इसके सामने, ओके। अब x है -3, x है -3, y भी है -3, ठीक है। अब x है 0, y है 3, अरे 3, देखिए हम लोग को तो लेना है यहाँ पर ना, ऐसे x है 0, y चल रहा है ना 3, ऐसे यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे है। अब सभी बिंदु को क्या कर लेते हैं, मिला देते हैं। देखिए अभी बिंदु को हम लोग मिला लिए, अब बिंदु को ऐसे हम मिला है तो देखिए किस समीकरण का ग्राफ आया, तो ये समीकरण जो है इतना आया। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2x है -y है बराबर -3 है।
इसका ग्राफ आ गया। तो देखिए जो ग्राफ हम लोग खींचे हैं यह प्रतिच्छेदी ही ग्राफ है। इसको थोड़ा सा और आगे बना लें, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा और इसको ऐसे सीधा खींच लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो ग्राफ आया है ये हम लोग को आया है प्रतिच्छेदी ग्राफ, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी ग्राफ। और ये हम लोग को आएगा 5 नंबर में आएगा। तो सारे बिंदु को हम लोग लिख लिए। ये हम लोग को पूछ रहा था कि इसका ग्राफ खींचकर क्या करना है, हल करना है। तो सारी चीज को हम लोग यहाँ पर डिनोट कर दिए। अब जो ग्राफ में रहेगा तो जो हम लोग को बॉक्स लेना है, यहाँ पर बॉक्स के लिए शर्त भी लिख सकते हैं कि 10 छोटी इकाई 10 छोटी इकाई बराबर एक बड़ी इकाई मान लेना है, बड़ी इकाई मान लेना है। अर्थात जो 10 को छोटा छोटा बॉक्स है उसको एक इकाई मानना है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि हमको और अमाउंट छोटा है तब हम लोग कह सकते हैं 20 छोटी इकाई को एक मान लीजिए। तो ऐसे भी हम लोग, या और ज्यादा अगर मान लिया कि अमाउंट अगर मान लिया कि बड़ा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं 5 छोटा छोटा ले लीजिए बॉक्स को, उसको एक मानिए। तो इस तरीका से हम लोग को क्या करना है, बनाना है। और ग्राफ जो है इसी प्रकार से आएगा। ग्राफ का तीन ही तरह के ग्राफ आएंगे। एक आएगा आपका प्रतिच्छेदी ग्राफ, दूसरा ग्राफ आएगा आपका समानांतर ग्राफ आएगा, तीसरा जो ग्राफ आएगा वो आपका संपाती ग्राफ आएगा। 3 प्रकार के ही हमको पूछेगा और 3 में से एक प्रश्न जो आएगा और वो आएगा हम लोग को 5 नंबर के ग्राफ पेपर पर रहेगा। उसको हम लोग को ग्राफ पेपर पर क्या करना पड़ेगा, बना लेना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही, है ना, बिहार बोर्ड जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए आप लोग को क्या करेगा, बेनिफिट करेगा। इसके लिए आप लोग, है ना, इस चीज को अच्छे से आप लोग समझ लें। और अगला क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।